अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हतीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है मीट माई वाइफ। मेरी तरफ है ना, मीट माई वाइफ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मीट माई वाइफ रुचि माहेश्वरी। से स्टार्ट करते हैं। संदीप माहेश्वरी की सिस्टर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, यहाँ पर एक और सोफा क्या कर रहा है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। एनी गेसेस क्या होगा वो सरप्राइज? कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। मेरी वाइफ पहली बार मेरा लाइव सेशन अटेंड कर रही है। प्लीज हैव अ सीट। अभी शर्म नहीं आ रही? मेरी बीवी आई और सीटियां बजा रहे हो, बेशर्मो। आज के सेशन में क्या होगा, मैं कम बोलूंगा जैसे कि मेरे घर में होता है, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप इनसे पूछ सकते हो। मेरे बारे में कुछ जानना है, मेरे कुछ सीक्रेट्स हैं, या मैं कैसा हूं कैसा नहीं हूं, या कुछ भी, एनीथिंग फ्रॉम द अदर साइड, बिकॉज शी इज माई बेटर हाफ एंड आई मीन इट। आप जो भी मुझे समझते हो वो सब स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन एक्चुअल में एज अ पर्सन शी इज 100 टाइम्स बेटर देन मी एंड आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो आई एम श्योर अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे सही से इनसे, तो इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। To all of us, sir is the most positive person, or he makes us positive. My question is that आप दोनों के बीच में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं? If yes, तो सर इज़ वेरी पॉजिटिव। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, हर रिलेशनशिप में होती है, वेदर इट इज़ अ हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, एवरीबॉडी। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एज अ फादर सर की क्या आपके बेस्ट क्वालिटी है जो आप मुझे बताएं, और मैम की एज अ मदर क्या बेस्ट क्वालिटी है वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर। पहले आप बताइए। पहले आप बता दो। ठीक है, जैसा आप कहें। एज अ मदर शी इज एन एक्सट्रीमली केयरिंग मदर। बहुत ज्यादा ध्यान रखती है बच्चों का। उल्टे काम सारे मैं करवाता हूँ बच्चों को, बिगाड़ने वाले काम सारे मैं करता हूँ और मैं करवाता हूँ, और इनका काम है थोड़ा ट्रैक पे लेकर के आना, तो बैलेंसिंग हो जाती है। मतलब मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ, हम मस्ती कर रहे होते हैं, कुछ भी उल्टे पुल्टे काम कर रहे होते हैं, और हमको डांट पड़ती है हम तीनों को इनसे। तो हम तीनों को आदत है कि मम्मा आएगी हमको तीनों को डांट के चली जाएगी। तो ये हम तीन हैं और ये मैम है जो कि हम तीनों को संभालती है। ही इज़ मोर फ्रेंडलियर विद किड्स, मतलब बच्चों का भी यही कहना है कि पापा मज़े करवाएंगे, मम्मा रोकेगी। इट्स लाइक दिस, ही इज़ मोर फ्रेंडली। मैम मुझे ये पूछना था कि सर इतने फिट हैं, तो सर मतलब खुद हेल्थ कॉन्शियस हैं या फिर मतलब आपको लगना पड़ता है सर के पीछे? याद दिलाना पड़ता है कभी कभी बोल बोल के, बट वैसे ही इज़ कॉन्शियस। और मैम सर फूडी है या फिर मतलब ध्यान रखते हैं? बहुत फूडी है। अब ये मत पूछना कि फेवरेट फूड क्या है। बता दो। बता दूँ? हाँ हाँ। डोसा। साउथ इंडियन। मैम एक्चुअली हम लोग सब सोच रहे थे कि पता नहीं कौन आएगा गेस्ट में, और आप लोगों को मतलब आपको देखकर हम लोग मतलब आज मैम इतने सरप्राइजेस मिल रहे हैं, मतलब वन ऑफ द लकीएस्ट ऑडियंस है, मतलब हम लोगों को आज मौका मिला है। मेरे दो क्वेश्चन है। सबसे पहले कि आपका लव मैरिज हुआ था कि अरेंज्ड? सबको पता है। लव मैरिज। बचपन का प्यार, बचपन नहीं, बचपन का प्यार। बचपन का प्यार। हाँ। कितने समय के बाद, किस पॉइंट पे आकर के जब आप रिलेशन में थे, आपको लगा था कि यस हाँ इस बंदे के साथ आई कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ? मुझे तो फर्स्ट ईयर से ही लगा था कि ही इज द वन। हमने बच्चों के नाम भी सोचते थे 11th में ही। एक क्वालिटी बतानी हो कि उस टाइम पे जो आपको लगा था, जिस वजह से आपका जो मेन रीज़न था कि हाँ। हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी,
मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी अननोन से बात कर रही हूँ जैसे। इनफैक्ट इनको भी नहीं लगा होगा शायद, ऐसे कुछ था ना। नहीं, मुझे तो लगा था। ट्यूनिंग काफ़ी, मतलब मुझे भी नहीं पता कि क्यों इतनी बॉन्डिंग थी। हाँ सो एक्चुअली मैं भूल गई मैं क्या पूछने वाली थी। हाँ, तो सर मेरा क्वेश्चन है मैम से। तो मैम ऐसे सर बोल रहे थे कि बॉन्डिंग लव, तो बॉन्डिंग ही लव है क्या? बॉन्डिंग के साथ साथ फ्रेंडशिप भी होनी ज़रूरी है। बॉन्डिंग तभी होगी जब अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक क्वेश्चन और है मैम मेरा आपसे। मैम ऐसे आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो, तो आपका मन करता है कि आप कभी अक्षय कुमार से मिलो, शाहरुख खान से मिलो? बचपन में होता था, अब नहीं होता। What's your favorite song and can you sing it, because we know he's a fabulous singer and I Sing? Yeah. अब गाना भी like favorite song of Sandeep sir, can you sing for us? होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, ये गीत अमर कर दो। सर एक्चुअली आपने एक सेशन में बताया था अपने कि सर आप स्टाइल मारने जाते थे, मतलब कि अपने कोचिंग में। तो मैं मैम से पूछना चाहूँगा, रुचि मैम से, कि सर सच में आपको वैसे पता था कि स्टाइल मारे जाते हैं या फिर सिर्फ कोचिंग ही मतलब कि आते हैं? नहीं, स्टाइल मारते थे। बाल ऐसे करके। और मैं बता दो एक बार वो जो हुआ था जब मैं क्रिकेट खेल रहा था और आप काफी हंसे थे, क्या हुआ था? हाँ, स्टाइल मारे थे फुल ऑन, मतलब बहुत तेज ऐसे बैट स्टाइल मारने के लिए मुझे इम्प्रेस करने के लिए किया था और धड़ाक गिर गए। और मैं बहुत हंसी थी। मैम कभी आप सर से गुस्सा होके कभी मायके गए हो? नहीं, गुस्सा तो नहीं, मायके नहीं गई, कभी छोड़ के नहीं गई। ओ भाई क्या करवाना चाहते हो आप? मेरी बीवी सुख शांति से मेरे साथ रह रही है, आप उसको मायके भेजना चाहते हो? क्या क्या आइडियाज प्लान कर रहे हो आप इनके सबकॉन्शियस में? नहीं कुछ नहीं, भूल जाना, कुछ नहीं कहा ऐसे ही है। हाँ मैम जी, सर इतना बिजी रहते हैं पूरे टाइम, तो मैम आपको ये पर्सनल टाइम दे पाते हैं, जैसे वैकेशन पे ले जाना या? मेरे लिए बिजी नहीं रहते। आई एम नॉट अ वर्कोहॉलिक। देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई यूज्ड टू बी अ वर्कोहॉलिक, बट अब मैं बड़ा एक लेड बैक रिलैक्स लाइफस्टाइल जीता हूँ। कई बार इनको मेरे को बोलना पड़ता है कि कहाँ पड़े हुए हो, जाओ। ऐसा होता है, एक्चुअली आप हंस रहे हो बट ऐसा होता है नहीं होता है? पड़े हुए तो नहीं, मतलब झूठ बोलते है। पड़े हुए नहीं, मतलब जाओ। ये कहाँ पड़े हुए हो, जाओ अब निकलो यहाँ से, घर से निकलो, मेरे काम रुके हुए हैं, काम नहीं हो रहे हैं। नहीं, हाँ, घर में बीच में बैठ गए हो? नहीं ऐसा नहीं, इतना नहीं, घर में बीच में बैठ गए हो। अच्छा है बच्चे हैं साथ में, बच्चों को भी देख लेते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। जैसे कि सर हमें सबको मोटिवेट करते हैं, समटाइम्स सर भी डीमोटिवेट होते हैं, कभी होते हैं। फिर कैसे मोटिवेट करते हैं खुद को? खुद की वीडियो देख के। खुद की वीडियो देख करके। देखता हूँ संदीप महेश्वरी ने क्या कहा था इसके बारे में, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। आप दोनों को वैसे फेस टू फेस देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जोड़ी कैसी लग रही है हमारी? बहुत ही अच्छी लग रही है। ऐसे तो कर दो। मैम आप सर के साथ मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए? कुछ मूवीज देखते हैं मैम। सर आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट देते हैं? बहुत सारे। वैसे सर को देख के ऐसे लगता नहीं, बट अभी सर नॉर्मल हस्बैंड जैसे ही लग रहे हैं। हस्बैंड नॉर्मल ही होते हैं। नहीं, इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत सरप्राइज देते हैं। आप लोग वेकेशन पे जाते हो घूमने? बहुत। आपको कहाँ जाना पसंद है, किस तरह की जगह? 2 साल नहीं गए कहीं, वो कोविड की वजह से। हाँ, अदरवाइज कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं है, इनफैक्ट बच्चों के साथ भी। धरती जा लगनी वायु आकाश सब पता चल गया, बस मार्स रह गया। सॉन्ग है नहीं वही जो बोला आपका, वो कौन सा? मार्स पे जाने वाला सब गाड़ी। अरे वो जो मैं सुनता हूँ। हाँ। मेरे गानों की चॉइस बहुत गंदी है, आप लोगों को पता नहीं है। एक गाना है जिंदगी मेरी डांस राइट, बंदगी मेरी डांस। उसमें फिर एक डायलॉग आता है, चलो मार्स पे चले, तो लड़के बोलते हैं चले, हाँ चलो।
मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है ऐसी उल जुलूल जो गाने होते हैं ना, अजीबो गरीब से। एक मेरा गाना होता था जो मेरे को बहुत पसंद था, स्कूल कॉलेज में जब भी हम जाते थे मैं वो गाना लगाता था और मैं डांस करता था गाड़ी में। धन्नो, हाँ वो भी सॉलिड गाना है। कभी सुनना आप लोग, मतलब कभी जोश वाला गाना चाहिए हो ना तो आप में से किसी ने नहीं सुना होगा, पक्का है। बट मुझे पता है इस वीडियो के बाद में वो गाना वायरल हो जाएगा। उसमें बीच बीच में वो करता है, उसमें मुझे बड़ा मजा आता है। मतलब एक अलग ही लेवल है उस गाने का। आप सुनना, पुराना गाना है। नहीं एक्सोटिक एरोटिक वो सब नहीं है, मतलब मस्त गाना है। और मैंने उसकी वीडियो नहीं देखी है, मुझे नहीं पता, डिस्क्लेमर। तो उसका एक वीडियो आप बना दो। बन गया, ये बन तो गया। डांस उसके साथ ना। हाँ यही तो कसर रह गई है। नचाओगे मुझे आप? हाँ नहीं, हो गया, बस इतना ही बहुत है। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। प्लीज हैव अ सीट। उस समय ये सवाल है कि मतलब रिलेशनशिप में वो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप में पहल कौन करता है कि मतलब उसको मनाना है, रुठाना है? मनाने का काम तो इनका ही है। तो किस तरीके से मतलब आप बताते हैं मतलब कि भाई मान जाओ, अब तो इतना नहीं चलता गुस्सा? स्माइल। मतलब छुप छुप करके, जैसे लड़ाई हो गई हमारी, अब 1-2 दिन हो गए, अब छुप छुप करके निकल रहे हैं, मतलब एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उधर से वो हंस रही है, इधर से मैं हंस रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद देख करके एक दूसरे को हंसते हैं, फिर कहते हैं बस हो गया या और खींचनी है? नहीं बस हो गया, चलो ठीक है, बात करते हैं। थैंक यू। हेलो सर। हेलो मैम। आप दोनों में से सबसे पहले प्रपोज किसने किया था और कैसे किया था? तो यहाँ पे भी दिखा सकते हो। हाँ, एक पार्टी में हम अपनी फ्रेंड की, एक कॉमन फ्रेंड स्कूल की पार्टी में गए थे, तो हमें एक दूसरे को आई लव यू बोलना था। यहाँ पे भी बोल दो सर। तो आई थिंक इन्होंने पहली बार मतलब बोला था। हाँ। एक बार बोल दो सर। क्या बोल दूं? आई लव यू। आपके सामने क्यों करूं? माहौल बन जाएगा। माहौल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? माहौल बन जाएगा। माहौल बन जाएगा। ओ भाई साहब, आई लव यू बोलने में कुछ नहीं है। ये तो कहेंगे किस कर दो, माहौल बन जाएगा। आपके माहौल के लिए मतलब हम कुछ भी करने लग जाए यहाँ पे। ओ भाई साहब, किस उसमें आ गए आप? अब ये काम करेंगे, अभी हम दोनों चले जाएंगे, यहाँ पे गंदी वाली फिल्म लगा देंगे। आप देखना, आराम से बैठ करके माहौल बनेगा बढ़िया। थैंक यू सो मच। जी जनाब, कैसी लगी है ये कन्वर्सेशन? बहुत आला। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ जितनी भी ऑडियंस थी, ये कितने मतलब इनका आईक्यू कितना अच्छा था कि कैसे जवाब दे रहे थे, कैसे पूछ रहे थे, और ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस ला रहे थे ढूंढ के। मतलब हम जैसे लोगों तो नॉर्मली पूछें कितने इयर्स हो गए शादी को, कितने किड्स हैं आपके, जो गूगल पे भी मिल जाए जो इन्फॉर्मेशन, हम वो पूछें। और ये बड़े मज़े से फेवरेट सॉन्ग क्या है, कौन मनाता है, मैं के गई हैं कि नहीं गई हैं, कभी ऐसे खतरनाक क्वेश्चन। अच्छा, सभी एक दूसरे से डिफरेंट, यानी कि एक ने अगर एक पूछ लिया तो उससे मिलता जुलता दूसरा नहीं था, दूसरा अपनी जगह पर ये एक अलग यूनिक था, फिर एक अलग था, फिर एक अलग था। और सबसे अच्छा तो वो तो लास्ट वाला, कुछ माहौल बन जाए। आई लव यू बोलते हैं। वो चाह रहे थे कि उसी तरह बोल के दिखाए जिस तरीके से बोला था। लेकिन उन्होंने आपके माहौल बनाने के लिए कुछ भी करें क्या? अच्छा, एक चीज़ है कि इस चीज़ को भी, कन्वर्सेशन को भी, सवाल जवाब को भी संदीप जी ने किस तरीके से बैलेंस करके रखा, किस तरीके से वो मतलब है कि एक ऑडियंस के एज को देखते हुए, उनकी मतलब है कि यंग जनरेशन है, तो इनसे किस हद तक मजाक किया जा सकता है। यानी कि इनके मजाक में आप एक चीज़ नोट करें कि हमारे तो मतलब कमाल है यार कि किस तरीके से बैलेंस करते हैं, किस तरीके से इस पर भी लोग खुश हैं, बैठे हुए अच्छे हंस रहे हैं। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि हद से ज़्यादा छिछोरापन हो और इस तरीके से हरकतें हों। तो मैंने अक्सर ना रियलिटी शोज़ में देखा है, या फिर ना इस तरीके के मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना, शोज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर है, तो मैंने देखा हर एक के बाद दूसरा बंदा वहाँ पे डांस ही कर रहा होता है, डांस ही कर रहा होता है। जो गेस्ट आते हैं वो भी डांस कर रहे होते हैं, जो या हंसी मजाक कर रहे होते हैं, हंसी मजाक तफरियाँ चल रही होती हैं वहाँ पे, बहुत मतलब अनदर लेवल की तफरियाँ हो रही होती हैं, मतलब पर्सनल से पर्सनल बातें हो रही होती हैं। जैसे कि मैंने एक अभी डांस का एक शो आता है, तो मैंने उसमें शिल्पा को देखा कि शिल्पा पर्सनली अपनी बहुत सारी बातें बता रही थी कि हम कैसे मिले थे, मेरा और उनका चल रहा था। तो मतलब इस तरीके की कुछ कन्वर्सेशन ना सुनकर अच्छा नहीं लगता खुद को, लेकिन ये चीज़ बहुत पर्सनल है। लेकिन उन्होंने, इनको जैसे ही उन्होंने डांस का कहा तो उन्होंने बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं, एनीथिंग एल्स। या तो मैंने वहीं पर सोच लिया
कि ये बहुत बैलेंस कर रहे हैं और ये बिल्कुल छिछोरी सिटी पे नहीं आ रहे। लेकिन फिर दूसरी बात है कि इनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, इनका अपना एक मतलब है कि ये कौन है, ये क्या करते हैं। कोई एक्टर नहीं है, कोई कॉमेडियन नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनकी मोटिवेशन में भी, इनकी स्पीच में भी, इनकी बातों में भी एक तरह से इंटरटेनमेंट होता है लिमिट में, जिससे लोग बंधे रहते हैं। अगर ये वाला एंटरटेनमेंट भी ना हो ना, बिल्कुल एक रूडली बात करें, इनकी 2 से 3 चीज़ें जो हैं जिनकी वजह से आज इतना बड़ा इनका नाम है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ये बोल रहे हैं उस पर ये कॉन्फिडेंस है, यानी कि ये इनकी वो नहीं तो यूँ ऐसा नहीं है, मतलब अपनी बात में डबल माइंडेड नहीं है। जो बोल रहे हैं, जो इनकी ज़बान में दिमाग में जुमला चल रहा है वो 100% ओके है, उस पर ये खुद कॉन्फिडेंस है। यानी कि सामने वाला इनको ये नहीं कर सकता कि इनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे उस बात को लेकर, ना ये खुद कंफ्यूज है पहले से, भले इनको इन्फॉर्मेशन ना भी हो, नॉलेज ना भी हो, फिर भी ये बड़े वसूख के साथ बात कर रहे होते हैं। आपको याद है कि वो एक लड़का आया था जो हिस्ट्री वगैरह के हवाले से बात कर रहा था और कह रहा था मुझे ब्रिटिश की वो बड़ी अच्छी लगी, बड़ी फिलॉसफी बहुत अच्छी लगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मैंने 6 बुक्स पढ़ी हैं जो इन्होंने, मुझे वो जुमला हमेशा याद रहेगा कि तुम्हारी 6 बुक्स में 6 मिनट में जला के राख कर दूंगा अभी। इंडियन फिलोसफी के सामने, इंडियन फिलोसफी पे अगर तुमने एक वर्ड भी कहा या तुम्हें लगा तुम गलत समझ रहे हो जो भी समझ रहे हो, अच्छा, तो मुझे वहीं पे लग गया था कि कॉन्फिडेंस लेवल इनका बिल्कुल ही अनदर लेवल पर है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है कि हस्बैंड वाइफ में मैंने देखा कि फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री अच्छी है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और ये सारी चीज़ें शऊर से आती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़े लिखे होने से आती हैं। अगर एक लाइफ पार्टनर में एक भी अगर अनएजुकेटेड होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता या इतना समझदार नहीं होता, तो बैलेंस अक्सर आउट हो जाता है। वो इसकी बात को नहीं समझ रहा होता, वो उसकी बात को नहीं समझ रहा होता, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग कहेंगे कि आप अजीब सी बात कर रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग है तो स्कूल लाइफ से साथ में पढ़े हैं, कॉलेज लाइफ साथ में गुजारी है, फिर इतने सालों तक इतनी अच्छी ट्यूनिंग रही है। वही कह रही है कि हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, हमारा बाउंडिंग बहुत अच्छा है, और ऐसा है कि रिलेशनशिप में भी काफ़ी अरसे रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है वो तो समझेंगे एक दूसरे को, अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। लेकिन वाकई आप सही कह रहे हैं कि अब तक साथ हैं, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। अभी कुछ ही अर्से पहले एक स्टोरी सुनने को मिली मुझे एक लड़की की कि स्कूल लाइफ से वो पसंद करती थी किसी लड़के को, बाकायदा उन्होंने स्कूल ख़त्म करा, 10-12 साल थी कॉलेज, फिर उसके बाद शादी हुई, 1 साल में शादी ख़त्म। अब आप बताएं, अंडरस्टैंडिंग तो उनकी भी रही होगी। असल में होता क्या है कि जो बहुत ही ज़्यादा अर्ली एज में होता है, मैं समझता हूँ वो एक सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होती है, मतलब किसी को पर्सनैलिटी वाइज एक शख्स अचानक अच्छा लगा, वो उसको अच्छा लगा, तो फिर मैंने एक चीज़ नोट की है कि वो अच्छे लगने को और एक दूसरे को कह देने के बाद वो शायद निभा रहे होते हैं, बंध जाते हैं, मतलब एक कमिटमेंट की वजह से, और एक अपने आप को एक बेवफा ना कहलाए जाने की वजह से शायद बंध जाते हैं वो। तो एक अट्रैक्शन एक अलग चीज़ है, और वाकई एक बॉन्डिंग जो बहुत अरसे साथ रहने के बाद बनती है और एक दूसरे को आई लव यू कहें, वो एक अलग चीज़ है कि यार वाकई मैं समझता हूँ कि आप वो हो, और लड़का लड़की कहे कि वाकई यार मुझे अब लग रहा है कि ये वही है। अच्छा लगना एक पहली नज़र में एकदम से, तो वो उसको लोग ज़्यादातर समझ लेते हैं कि यार जीवन साथी मेरा यही हो गया। अच्छा, पता है मैंने एक जगह पढ़ा था, बॉयज़ और गर्ल्स उनके बीच में ना अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से ना एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन रखा गया है। हम थोड़ा सा भी टाइम मैं किसी बॉय के साथ रह लूँ तो मुझे वो पहली नज़र में अगर बुरा भी लग रहा है ना, तो थोड़ी दिनों के बाद वो मुझे अच्छा लगने लगेगा। उसकी मतलब कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है हमें कुछ केसेस में कि खामियां ही खूबियाँ लगने लग जाती हैं आपको उस इंसान की, और तो ये अट्रैक्शन की वजह से होता है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अट्रैक्शन अलग चीज़ है और लव एक अलग चीज़ है। तो लव का होना, अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि वो 10 साल साथ में पढ़े, फिर 2 साल आगे भी पढ़े, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल में शादी खत्म हो गई, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो जज्बात की फैसला थे, वो और प्यार नहीं था, वो कुछ और ही, वो लालच रहा होगा शायद लड़की की तरफ से या लड़की की तरफ से, या कोई अट्रैक्शन की वजह से बाद में वो इंटरेस्ट नहीं रहा होगा। लेकिन इनकी जो बॉन्डिंग मैंने देखी है, मुझे लग रहा है कि लाइफ टाइम वाली है, ये कभी नहीं खत्म होने वाली। एक चीज़ हमारे लिए भी सोचने की समझने की है कि 19-20 मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं, दोनों ही कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, संदीप महेश्वरी जैसे समझदार इंसान होते हुए भी लोग सोचें कि यहाँ तो झगड़ा हो ही नहीं सकता, उसके बावजूद भी अगर यहाँ भी झगड़े होते हैं तो ये एक 2 शख्सियत होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं अंतर होता है। कोई बात किसी को समझ नहीं आ रही होती, दूसरे को उसकी बात समझ नहीं आ रही होती, कोई बंदा शायद कभी अचानक से थोड़ा हाइपर भी हो जाता है, कोई बात सख्त तरीके से भी कह देता है, इंसान इरिटेट होता है, अच्छी बात भी बुरी लग रही होती है, ऐसा भी होता है। तो ये कि उस वक्त उनकी क्या कंडीशन है, इनका बोलने का अंदाज़ क्या होता है, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन इससे हमने ये सीखा
कि ये चीज़ कहीं भी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं दोनों गलत है, हमें दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, एक पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी, मतलब है कि जिस तरह से अच्छा मुझे नहीं पता था कि उनके 2 बच्चे भी हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद 2 साल 3 साल पहले शादी हुई होगी, मतलब काफ़ी यंग भी लग रही थी, बहुत मतलब अच्छी स्मार्ट कपल है ना जो होना चाहिए, परफेक्ट, एक परफेक्ट कपल का मैं टाइटल दूंगी इनको। आज ये भी हमें पता चल गया कि फिटनेस का राज क्या है, तो ये मतलब है मोटिवेट भी करती है, खुद भी है हेल्थ कॉन्शियस, ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत ढीले हैं, लेकिन ये कह रही है कि हम याद दिलाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।